तो हेलो बच्चों लोग, आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट मैथ लेके आया हूं जो आज का एग्जाम 21 नवंबर को हुआ। उसको देख लीजिए, मिला लीजिए और कितना आप सही कर पाए हैं, कितना गलत किए हैं, इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 के शून्यांकों का योग एवं गुणनफल होगा। तो योग आपको निकालने बोला है और गुणनफल निकालने बोला है, दोनों चीज। तो इस समीकरण को पहले उतार लेंगे। 4x² - x - 4 दिया हुआ है, ये ए का स्थान होता है, ये बी और ये सी का स्थान। आप लोगों को पहले निकालने वाला योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। बी बटे ए माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, बी के स्थान में देख सकते हैं माइनस में है, माइनस में 1 दे देंगे और ए का मान कितना दिया हुआ है 4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 4 की जगह 4, ये इसका आंसर हो जाएगा योगफल। और फिर गुणनफल बोला है आपको, तो यहाँ देना है अल्फा इंटू बीटा का मान लिखना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। सी का मान देख सकते हैं माइनस में 4 है, माइनस में 4 लिखेंगे और ए का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 लिखेंगे। काटने पर माइनस में कितना निकल जाएगा 1। तो आपका आंसर ये हो जाएगा इसका। उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नंबर 2 में लिखा हुआ देख सकते हैं, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों के ऊपर सम संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि पासों में संख्या कितना होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो दो पासा का बात हो रहा है, तो यहाँ से सम संख्या कितना बार आ सकता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 2 आ सकता है और 4 आ सकता है, उसी तरह 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, उसी तरह से फिर 6 और कितना आ सकता है 2 आ सकता है। तो इसी तरह से कितनी संख्या टोटल होगा, 9 बार संख्या सम आ सकता है। यहाँ से सम संख्या अधिकतम कितना बार आएगा, 9 बार। तो हम लोग को सबसे पहले लिखना है घटना की अनुकूल संख्या। प्रायिकता बराबर फेंका जाता है तो 6 होता है। पासे को अगर 2 बार फेंका जाता है तो 6 का स्क्वायर निकल जाता है। उसी तरह 6 पासे को 3 बार फेंका अगर जाता है तो उसका कुल संख्या 216 हो जाता है। यहाँ अभी हम लोग को पासे को 2 बार फेंका गया है तो कितना हो जाएगा, उसका 36 हो जाएगा। और सम संख्या उसी तरह से अगर लिखा जाए 2 पासे का, तो अधिकतम सबसे अधिक कितना आएगा, 9 बार आएगा। तो 9 दे देंगे। अब इसको काटेंगे, कितना निकलेगा, 9 चुके 36, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को मिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। -3 के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करने बोला है, बहुत आसान है। x² - 3 लिखेंगे बराबर 0 दे देंगे। x² रखेंगे माइनस है, ये प्लस में उस पार जाएगा और स्क्वायर छोड़ने पर दोनों पर क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा, माइनस और प्लस के साथ। एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं हम लोग और एक बार इसी को माइनस में लिखेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। यदि 3x - ay बराबर 20 और x + by बराबर 3 का हल x बराबर 5 y बराबर -1 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग समीकरण को उतार लेंगे पहले। समीकरण 3x ay बराबर कितना दिया हुआ है 20। अब देख सकते हैं कि s का मान हम लोग कितना बैठाएंगे, 5 बैठाएंगे। माइनस में a और y का मान कितना दिया हुआ, -1 बराबर कितना दिया हुआ 20। अब इसको हल करेंगे, 5 दिया हो जाएगा 15, माइनस प्लस हो जाएगा a बराबर कितना दिया हुआ 20। अब a का मान रखेंगे 20 है, यहाँ ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब हम लोग a का मान लिखेंगे, कितना निकल गया 5। 20 से 15 घटाने पर 5 a का मान निकल गया। उसी तरह हम लोग b का मान निकालेंगे दूसरा समीकरण से। by बराबर कितना दिया हुआ है 3। अब s का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 5 लिखेंगे, प्लस b के स्थान में कितना दिया हुआ है b ही रहेगा, गुना y का मान -1 बराबर कितना दिया हुआ है 3। 5 कम 5 रहने देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस b बराबर 3 दिया हुआ है। माइनस में b है 3, ये प्लस में 5 है, उस पर जाके क्या माइनस में हो जाएगा। माइनस में b घटाने पर माइनस में 2, माइनस दोनों का खत्म हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं 4x² + 7x + 3 को x + 1 से भाग देना है। तो क्या करेंगे, ये भाज्य के रूप में है, x + 1 लिख लेंगे और उसके बाद ये भाज्य है x² 4x² + 7x + 3 दिया हुआ है। अब x का पारा हम लोग x² लाएंगे, तो x² का पारा हम लोग क्या करेंगे, x का पारा चलाएंगे और 4 का पारा चलाएंगे। 4x का पारा इससे चलाएंगे तो 4x² हो जाएगा और 4 को 1 से चलाएंगे, फिर 4x भी रहेगा। उसके बीच में हम लोग को प्लस का चिन्ह, प्लस दे देंगे। अब ये चिन्ह बदल जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में बदलेगा, ये खत्म। और ये घटाने पर कितना 3x बचेगा, प्लस में 3 उतर जाएगा। अब फिर हम लोग 3x है तो प्लस में 3 का पारा चलाएंगे, 3 को x से पारा चलाएंगे, 3x हो जाएगा।
और 3 को फिर 1 से करेंगे 3 होगा। अब देख सकते हैं चिन्ह बदलने के बाद एक की क्या निकला 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अच्छी तरह से मिला लीजिए। नेक्स्ट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 84 और 455 का मोसो ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे आप देख सकते हैं 455 हम लोग का बड़ा है 84 से, तो इसको भाग देंगे और एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसको हम लोग दर्शाएंगे, उससे पहले हम लोग भाग दे देते हैं यहाँ छोटा करके। 84 को 455 से भागा दे देंगे। देख सकते हैं 84 का पारा 5 बार अगर पढ़ते हैं तो 5 चौके 20, 8 5 40 और 2 42 हो जाएगा। 5 और 3 निकलेगा 35। अब हम लोग फिर 84 को क्रॉस करके नीचे लेके आएंगे। 35 का पारा 35 गुना 70 हो जाएगा। अब हम लोग घटा करेंगे 4 बचेगा, एक 14 बचेगा। फिर 14 से हम लोग 35 को भागा देंगे। 14 एक दूनी 28 हो जाएगा। 28 का 28 घटा करने पर कितना बचेगा 7 बचेगा। 7 गुना 14 बच जाएगा। ये हम लोग का मैथ कर चुका, यानी HCF यहाँ हम लोग का कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा मोसो का मान। इसमें हम लोग दर्शा देंगे 400 हम लोग का 55 है, यहाँ 455 लिखेंगे। और V के स्थान में कितना हो चुका हम लोग का 84 हो चुका, 84 लिखेंगे। और Q का स्थान में हम लोग का कितना निकल गया हम लोग कह सकते हैं Q का मान 5 निकल गया प्लस, और R का मान हम लोग का कितना निकल गया है 35। फिर दूसरा स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा स्टेप में 84 है बराबर, फिर कितना है हम लोग के पास 84 के बाद कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, 35 लिखेंगे। उसके बाद फिर दूसरे स्थान में कितना है इसका 2 है, 2 लिखेंगे। और शेष पर कितना बच गया है 14 लिखेंगे। फिर उसी तरह से हम लोग को दर्शाना है तीसरा स्टेप 35 है, 35 लिखेंगे बराबर। फिर हम लोग के पास 14 दिया हुआ है, 14 लिखेंगे। गुना में कितना निकला है 2, प्लस में कितना निकला है 7 शेषफल। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप में हम लोग का 14 बराबर 7 दिया हुआ है, गुना में हम लोग का कितना दिया हुआ है फिर 2 प्लस शेषफल 0 निकला। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका बहुत बेहतरीन तरीका था, अच्छी तरह से उसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है द्विघात समीकरण √7y² - 6y - 13 √7 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों का प्रकृति भी ज्ञात करें। तो इस तरह से जब भी दिया हुआ है, मैं पढ़ा चुका हूं इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 7y² - 6y माइनस में 13 √7 दिया हुआ है बराबर 0, उसको निकालेंगे। ये a का मान, b का मान और ये c का मान। विवेचक का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac होता है। देख सकते हैं b के स्थान में कितना दिया हुआ -6 पर स्क्वायर दे देंगे हम लोग। उसके बाद -4 गुना a का मान कितना दिया हुआ है अंडर रूट में 7 दिया हुआ है, और c का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 13 √7 दिया हुआ है। अब हम इसको हल करेंगे, -6² प्लस 6 का स्क्वायर 36, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 13 के 52 हो जाएगा, यहाँ 52 लिख देंगे हम लोग। उसके बाद 7 और 7 दोनों 7 में से एक बार 7 ले लेंगे। हाँ आप देख सकते हैं हम लोग का 36 और इस 52 गुना 7 है, तो 36 का 36 लिख देंगे प्लस 52 को 7 से गुना करेंगे, 7 गुना 14 हो जाएगा, 5 7 35 और एक था 35 और 1 36 हो जाएगा। अब यहाँ इसको जोड़ेंगे 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 का 0, 6 और 3 9 9 और 1 10, हाथ में 1 बचा, 3 और 1 4 400 हो जाएगा। इसका मतलब मूल क्या है, मूल अवास्तविक है, d बड़ा है 0 से, मूल क्या कहलाएगा और समान कहलाएगा, और समान कहलाएगा और समान है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और 10 पढ़ेंगे हम लोग। लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 17 के एनुआ पद समान है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान हम लोग को निकालना है, तो हम लोग देख सकते हैं कि a का मान यहाँ 63 दिया हुआ है, और d का मान अगर निकाले तो उसके बीच अंतर कितना का जा रहा है 2 का अंतर जा रहा है, हम लोग 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और वो किस में जा रहा है हम लोग का प्लस में जा रहा है। उसी तरह इधर भी a का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 3, और d का मान कितना का अंतर जा रहा है यहाँ 7 का अंतर जा रहा है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे, a प्लस सूत्र के अनुसार n d फिर बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d होता है। a का मान देख सकते हैं हम लोग के पास 63 है, 63 बैठाएंगे हम लोग, 63 लिखेंगे प्लस n का मान हम लोग को पता नहीं, d का मान इसमें 2 निकला है, और उसी तरह a का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब उसी तरह फिर हम लोग के पास यहाँ प्लस की जगह प्लस दे देंगे, n का मान पता नहीं, और d का मान हम लोग के पास कितना निकला है 7। यहाँ 63 के पास कौन आएगा, अभी देख सकते हैं 63 के पास 3 आ जाएगा, 63 का 63 करने देंगे, उसके बाद ये प्लस में 3 है, इस पर आके वो माइनस हो चुका। अब हम लोग में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा n माइनस 1 ब्रैकेट में 2, 63 से 3 घटाने पर कितना बच जाएगा हम लोग के पास 60 बच जाएगा, बराबर n
7 n से 5 घटाने पर कितना, 7 से 2 घटाने पर ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, माइनस में 5 बच जाएगा। 5 का पारा में काटते हैं अगर 12 5 6 60 हो जाएगा, यानी 12 बराबर n माइनस 1 है। 1 को अगर छोड़ेंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी 12 और 1 13, n का मान हम लोग का 13 हो जाएगा। 13वां पद ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट था, ये क्वेश्चन लास्ट था। अब उसके बाद और मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, जितना क्वेश्चन मिला था उतना क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। आप मिला लीजिए कितना क्वेश्चन सही किए हैं, कितना क्वेश्चन गलत किए हैं, फ्रेंड को शेयर कर दिए ताकि वो भी अपना क्वेश्चन को मिला ले। थैंक यू।